हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं कि मार्केट के अंदर ट्रेडिंग टफ क्यों हो जाता है। क्योंकि देखिए, जो ट्रेड करने के लिए ट्रेडर आता है उसे ऐसा लगता है कि कम मेहनत करके यहाँ पे अच्छा पैसा बनाएंगे। लेकिन जैसे जैसे ट्रेडिंग में टाइम स्पेंड होता है उसे पता चलता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है और पैसा बनाना इतना भी आसान नहीं है जितना वो थिंकिंग बना के आया था। रीज़न क्या होता है, ट्रेड करना ऐसे नहीं होता है कि मार्केट के अंदर हमें जस्ट एंट्री बनाना है और प्रॉफिट और लॉस का वेट करना है। एंट्री बनाने से पहले भी बहुत ज़्यादा काम होता है। हमें मार्केट के अंदर फाइंड आउट करना होता है कि मार्केट कौन सी डायरेक्शन में रह सकता है, यानी कि पॉजिटिव जा सकता है या फिर नेगेटिव जा सकता है। इसी के साथ डायरेक्शन के साथ साथ हमें ये भी देखना होता है कि मार्केट के अंदर मोमेंटम होगा या नहीं होगा। कभी कभी क्या होता है, हम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग सही बैठे होते हैं कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, मार्केट नीचे जाने वाला है, लेकिन उतना मोमेंटम नहीं आता जितना हम एक्सपेक्टेड मार्केट के अंदर कर रहे होते हैं। यानी कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि मार्केट के अंदर 300 पॉइंट का मोमेंटम निकालेगा, लेकिन हो सकता है मार्केट 100 पॉइंट में घूमकर रह जाए। तो ये भी जरूरी होता है कि जब हम मार्केट के अंदर कोई डायरेक्शन को फाइंड आउट कर लें तो उतना मोमेंटम पॉसिबल होना चाहिए जितना हम एक्सपेक्टेड मार्केट के अंदर कर रहे हैं। फिर बात होती है एंट्री की कि मार्केट के अंदर हमें कहाँ पे एंट्री करना पड़ेगा। अगर हमने ये दोनों चीज़ों को देख लिया है, उसके बाद होगा कि मार्केट के अंदर प्रॉफिट हमें कितना लेना है, यानी कि एग्जिट का टाइम भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जब सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती है फिर ट्रेडिंग ऐसे लगता है कि ये बड़ा टफ है, इतना आसान है नहीं जितना हम मार्केट के अंदर सोच कर आए थे। तो इसीलिए मार्केट के अंदर आपको ध्यान देना चाहिए कि आसान नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि हम कर नहीं सकते, कर पाएंगे, लेकिन कभी कभी मार्केट डिफिकल्ट हो जाता है। रीज़न क्या होता है, देखिए अगर हम इस वीक की बात करें तो मार्केट ने क्या किया, अचानक से मंडे को ओपन होता है मार्केट और बड़ा गैप अप वगैरह दे देता है। अब बड़े गैप अप के बाद उम्मीद करते हैं कि मार्केट के अंदर या तो स्ट्रेंथ हमें नजर आएगा या फिर मार्केट के अंदर सेलिंग हमें नजर आएगा, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। मार्केट ने क्या किया, एक ही पॉइंट पे घूमता रहा। तो ऐसी मार्केट में जब आप पैसा बनाने के लिए जाओगे, यहाँ पे काम बड़ा टफ हो जाता है। अब देखिए, इसमें आप ये कह सकते हो सर हम ऑप्शन सेलिंग करके पैसा बना लेंगे, या फिर हम ऊपर से कॉल को राइट कर देंगे, नीचे से पुट को राइट कर देंगे तो बैठे रहेंगे। इसमें भी क्या प्रॉब्लम है, जैसे ही कोई ब्रेकडाउन वगैरह नजर आएगा आपको लगेगा कि पुट को कट कर लेते हैं, कॉल को रख लेते हैं। जैसे कोई ब्रेकआउट नजर आएगा आपको लगेगा कि कॉल को कट कर लेते हैं, पुट को रख लेते हैं। तो इन चीज़ों को कौन कंट्रोल करेगा। तो यहाँ पे भी हमें अपना माइंडसेट बना के रखना पड़ेगा। यहाँ पर भी हम गलतियां करेंगे और गलतियां करेंगे तो मार्केट के अंदर नुकसान होगा, और नुकसान होगा तो फिर स्ट्रेस लेवल मार्केट के अंदर बढ़ जाएगा। तो इतनी साइडवेज मार्केट में भी ऑप्शन सेलिंग करके भी बस पैसा बनाना इतना आसान नहीं होता। तो यहाँ पर भी बड़ा मेहनत लगता है, और ऐसा हो सकता है कि आप ऑप्शन सेलिंग करके बैठो, मार्केट के अंदर मोमेंटम होना शुरू हो जाए दोनों साइड की, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। फिर आपको ऐसा लगेगा ऑप्शन सेलिंग से ऑप्शन बाय कर लेते। तो चीज़ें एक जैसी चलती है नहीं, यानी कि मार्केट को आप कभी भी एक लाइन पे नहीं चला सकते कि मार्केट के अंदर ऐसा ही होगा। ये कभी भी नहीं होता। मार्केट के अंदर हर बार नई नई चीज़ें देखने को मिलती है। कभी मार्केट के अंदर आपको साइडवेज देखने को मिलेगा, कभी मार्केट के अंदर आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा। मार्केट के अंदर एक चीज़ एक लाइन पे चलती है, आपके अपने रूल, कि आप मार्केट के अंदर काम कैसे करते हो। जैसे मैं क्या करता हूँ, केवल ऑप्शन बाइंग में काम करता हूँ, ऑप्शन सेलिंग की थिंकिंग नहीं बनाता। क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट हो सकता है साइडवेज हो जाए, हो सकता है मार्केट ज़्यादा मोमेंटम ना निकाले, लेकिन जब निकालेगा तो मेरा पैसा बनेगा। मैं उस चीज़ के ऊपर बैठा हूँ, और जब भी मैं रूल को चेंज करूंगा मेरा नुकसान नहीं होगा, उसमें बेनिफिट नहीं होगा। क्योंकि फिर मुझे पता नहीं लगेगा कब मुझे क्या करना है, कब मुझे क्या करना है। अगर मैं आईवी देखूंगा कि आज कम है ज़्यादा, उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलिंग या फिर बाइंग डिसाइड करूंगा। या फिर अगर मैं ऐसे ही देखूंगा कि जब ब्रेकडाउन होगा तब मैं ऑप्शन बाइंग या फिर सेलिंग करूंगा, जब तक रेंज के अंदर मार्केट बना रहेगा तो मैं मार्केट के अंदर ऑप्शन सेलिंग करता रहूंगा। तो फिर उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, वो मोमेंटम वाला मार्केट मेरे से मिस हो जाएगा, क्योंकि मैं ऑप्शन सेल करके बैठा हूं, मार्केट ने ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करके ज़्यादा ही मोमेंटम निकाल दिया, तो मेरा वो ऑप्शन सेलिंग वैसे ही रह जाएगा पीछे। तो वहां पे डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार के रूल बना के बैठे हो। या तो आपने पहले ही डिसाइड कर रखा है कि मैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलिंग या बाइंग देखूंगा, या फिर मेरी तरह से आपने डिसाइड कर रखा है कि या तो आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो या फिर आप ऑप्शन सेलर बन गए हो। तो ये बेस्ट होता है कि आप अपना एक रूल डिसाइड कर लो, ठीक है, कि मार्केट के अंदर आपको कैसे काम करना है। दोनों काम भी कर सकते हो, उसके लिए अपने रूल होने चाहिए। ऑप्शन बाइंग भी कर सकते हो, उसके लिए अपने रूल होने चाहिए। ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हो, उसके लिए भी अपने रूल होने चाहिए। सीखने के लिए, या फिर अगर आपके पास कैपिटल अच्छा है तो फिर ऑप्शन सेलिंग में भी कोई बुराई नहीं है, ये भी काफ़ी अच्छा है। ऐसी साइडवेज मार्केट में आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखना चाहिए, साइडवेज मार्केट कहाँ पे ज़्यादा परेशान करता है। मोमेंटम वाला मार्केट ज़्यादा ट्रेड आपको नहीं करवाएगा, ठीक है। हो सकता है वोलाटाइल मार्केट आपको ज़्यादा परेशान करे, साइडवेज मार्केट तो आपको करता ही करता है। लेकिन जब मार्केट में डायरेक्शनल मोमेंटम होती है ना,
वहाँ पे नॉर्मली आपके ज़्यादा ट्रेड होते नहीं। या तो आप क्या करोगे, एवरेज करने की हैबिट है तो उसमें तो हो सकता है गलती आप कर लो कि मार्केट ने एक डायरेक्शन पकड़ लिया, मार्केट नीचे जा रहा है, आप वहाँ पे क्या कर रहे हो, बाय कर रहे हो, फिर मार्केट नीचे जा रहा है, आप मार्केट के अंदर बाय कर रहे हो, उसमें तो नुकसान हो सकता है। अदरवाइज ओवर ट्रेडिंग कम ही देखने को मिलती है अगर मार्केट में डायरेक्शनल मोमेंटम होता है। उसमें क्या होता है, ट्रेडर ने देखा कि बाय कर लेता हूँ, यहाँ पे सपोर्ट है, ये समथिंग है, लेकिन मार्केट ने ब्रेक डाउन किया तो वो अपनी ट्रेड से हटकर निकल गया, वो चीज़ें तो चलती है। लेकिन जहां पे लगे कि साइडवेज हो रहा है तो उसमें क्या होगा, बार बार उम्मीद बनेगी कि अब मार्केट ने नीचे जाना है, ब्रेकडाउन करेगा, लेकिन मार्केट नहीं जाएगा। फिर ऐसा लगे मार्केट ऊपर जाने वाला है, आप बाय करोगे तो वहां पे मार्केट नीचे आ जाएगा, ओवरऑल मार्केट साइडवेज बना रहेगा, कुछ खास मोमेंटम करेगा नहीं, तो वहां पे बार बार आपके ट्रेड बनेंगे। तो हमेशा ध्यान रखें, साइडवेज मार्केट में नंबर ऑफ ट्रेड कम करें। जब मोमेंटम वाला मार्केट होगा उसमें आप अगर एक दो ट्रेड एक्स्ट्रा भी करोगे तो पैसा बना लोगे, लेकिन साइडवेज मार्केट में हमेशा ध्यान रखें, आपके जो रूल है उनको फॉलो करें और नंबर ऑफ ट्रेड को कम करके रखें, तो मार्केट के अंदर ओवरऑल पैसा बन जाता है। और हमेशा ध्यान रखें, मार्केट कभी भी है ना 2-3 दिन का, 1-2 वीक का खेल नहीं होता। हमेशा लॉन्ग टर्म के ऊपर थिंकिंग रखो कि मार्केट के अंदर जितना लॉन्ग टर्म के लिए आप थिंकिंग बना के रखोगे, उससे हेल्प क्या होती है कि मार्केट के अंदर आज आप काम कर रहे हो सकता है आपका लॉस मार्केट के अंदर हो रहा हो, लेकिन जैसी चीज़ें ठीक हो जाएगी, जैसी सिचुएशन ठीक होगी, जैसे ही मार्केट के अंदर मोमेंटम आना शुरू होगा, तुरंत आपका प्रॉफिट बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन उसके लिए पेशेंस के साथ वेट करना पड़ेगा। अभी देखिए करंट टाइम में क्या होता है, न्यूज़ को मार्केट बहुत ज़्यादा फॉलो करा है, क्योंकि न्यूज़ बड़े परमानेंट से आ रहे हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर प्रॉब्लम एक्चुअली में वो क्रिएट करे। पहले क्या होता था, थोड़ा वर्ल्ड जो था वो स्टेबल था। अभी अगर हम देखें तो सिचुएशन थोड़ी सी खराब हो जाती है, स्पेशली यूएसए वगैरह बड़ा परेशान कर रहा है, तो उस वजह से मार्केट के अंदर भी प्रॉब्लम है। दूसरा देखिए, आपको पता है कि गोल्ड वगैरह कैसे रिएक्शन दे रहा है, ठीक है। दूसरा बीटीसी का भी बहुत ज़्यादा क्रेज हो चुका है, तो इस वजह से तीनों चारों चीजें एक साथ आ चुके हैं। तो ऐसे में मार्केट में स्टेबिलिटी को फाइंड आउट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और ऐसे टाइम में ट्रेडर को ध्यान रखना चाहिए कि अपने कैपिटल को बचा कर चले, क्योंकि यहाँ पर अगर बड़े बड़े कैपिटल लेकर आओगे कि आज ही मैं सब कुछ बना दूंगा, या फिर यहाँ पे बहुत ईजी पैसा बन जाएगा, मैं ये मोमेंटम कैप्चर कर लूंगा, मैं वो मोमेंटम कैप्चर कर लूंगा, होना कुछ नहीं है, आपका पैसा चला जाएगा। ठीक है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये चीजें सही टाइम पे काम करती है। अगर आप अपनी जल्दबाजी के चक्कर में मार्केट के अंदर बड़ा कैपिटल लगाओगे, मान के चलिए मार्केट आपको ले जाएगा आपका कैपिटल, ठीक है। इसमें बड़ी प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे ट्रेडर परेशान ज़्यादा होते हैं, पैसा बनता नहीं। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें, चीज़ें सही टाइम पे आएगी तभी आपका पैसा बनेगा, अदरवाइज जल्दबाजी करोगे। ऐसी मार्केट में देखिए, गोल्ड से अच्छा क्या हो सकता है इन्वेस्टमेंट, लेकिन यहाँ पर भी बड़े बड़े नुकसान हो रहे हैं, ठीक है। फ्यूचर में आपने देखा हो क्या हाल किया गोल्ड ने, तो ये भी बड़ा प्रॉब्लम है कि अच्छे अच्छे इन्वेस्टमेंट भी आपको नुकसान दे सकती है। अब गोल्ड से अच्छा इन्वेस्टमेंट है नहीं, लेकिन वो भी आपको नुकसान कर देता है। तो ध्यान चीज़ें रखें कि जरूर नहीं कि जो चीज़ें आप कर रहे हो वो गलत हैं, लेकिन फिर भी आपको नुकसान दे सकती है। आप कितना भी सही ट्रेड बना के बैठे हो, फिर भी मार्केट आपको गलत साबित कर सकता है। तो हमेशा लॉन्ग टर्म का थिंकिंग बना के रखिए। 1-2 दिन का, 1 महीने का, यहाँ पे मार्केट के अंदर कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए प्रिपरेशन आपको करना पड़ता है। ट्रेडिंग ईजी है उनके लिए जो पैशंस को समझते हैं, जिन्हें वेट करना आता है, और जिन्हें जल्दबाजी है उनके लिए ट्रेडिंग सबसे बड़ा दुश्मन है। क्योंकि ट्रेडिंग में आपको एक ही काम करना होता है, जितना ज़्यादा आपके अंदर पैशंस होगा उतना आप अच्छा मार्केट के अंदर कर पाओगे। पैशंस का ये मतलब नहीं कि आप लंबे टाइम्स के लिए बैठे हो, आपको 4 से 5 साल हो गए मार्केट के अंदर फिर भी पैसा नहीं बन पा रहा है, वैसा पैशंस भी हमें नहीं चाहिए। क्योंकि फिर आप कहीं ना कहीं गलत डायरेक्शन में बैठे हो, आप चीज़ें सही नहीं कर पा रहे हो, सही चीज़ें एनालाइज नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आपको अपने आप को सुधार करना पड़ेगा, तभी जाकर चीज़ें ठीक होगी। क्योंकि 4-5 साल से बैठे और फिर भी अगर आपको कुछ नहीं बन पा रहा है मार्केट के अंदर, तो ये बड़ी बीमारी बन जाएगी। ऐसा हो सकता है 6 महीने हो जाएं, 1 साल हो जाएं, 2 साल हो जाएं, थोड़ा थोड़ा मार्केट के अंदर हो रहा है, चीज़ें समझ में आ रही है, कुछ सेटअप मार्केट के अंदर बन रहे हैं, कुछ सेटअप मार्केट के अंदर बन रहे हैं, कभी चल रहे हैं, कभी थोड़े बहुत फेल हो जाते हैं, तो वो चीज़ें समझ में आती है। लेकिन अगर कंटिन्यू एक ही प्रोसेस चल रहा है, इवन कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता है चीज़ें और ज़्यादा खराब हो जाती है, फिर आपको समझना चाहिए कि आप गलत डायरेक्शन में बैठे हो। अदरवाइज मार्केट के अंदर पैसा बनाने के लिए पैशंस के साथ वेट करना होगा, लॉन्ग टर्म के लिए थिंकिंग बनाना होगा, तभी आपके लिए ट्रेडिंग ईजी होगा। अगर आप उम्मीद कर रहे हो कि 6 महीने में मैं यहाँ पे 1 CR का प्रॉफिट लेना शुरू कर दूंगा, वो चीज़ें गलत हो जाएंगी, आपके हेल्थ के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, और दूसरी चीज़ें हैं कि आपका कैपिटल वगैरह को जो नुकसान होगा वो तो चीज़ें अलग ही रह जाएंगी। और कभी भी मार्केट के अंदर ये आपको ध्यान रखना चाहिए, दूसरों का पैसा मत लगाओ, ठीक है। अपना पैसा है तो मार्केट के अंदर आओ, पैसा लगाओ, दूसरों का पैसा यानी कि लोन वगैरह लेकर
अपने फ्रेंड वगैरह का पैसा कभी भी मत लगाओ, क्योंकि ये चीज़ें काम नहीं करती सही टाइम पे, तो बिल्कुल काम नहीं करती। मार्केट के अंदर क्या होता है, टाइम देना पड़ता है तभी जाकर चीज़ें काम करती है। लोन वगैरह लेकर करोगे, उधार वगैरह लेकर काम करोगे, तो हो सकता है 1-2% आपको बोले कि मैंने मार्केट के अंदर काम किया, लोन लेकर उधार लेकर, और मैं कामयाब हो गया। मैं मानता हूँ 1-2 लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम नेट में देखेंगे, एवरेज अगर हम देखेंगे, तो नॉर्मली ये चीज़ें खराब ही होती हैं। तो हमेशा ध्यान रखें, जो ट्रेडिंग को टफ बनाएगी वो क्या बनाएगा, दूसरों का पैसा, कम पैसेंस और लॉन्ग टर्म का अगर थिंकिंग नहीं है तो उसमें आपको ट्रेडिंग बड़ी मुश्किल लगेगी। अदरवाइज अगर आपके पास ठीक ठाक अपना कैपिटल है तो मार्केट में आपको कोई भी नहीं रोकने वाला पैसा बनाने के लिए। हाँ, ध्यान रखें, चीज़ों को एनालाइज करते रहें। कभी भी मार्केट के अंदर ऐसे नहीं कि जो चल रहा है वही ठीक है, या फिर चीज़ों को और ख़राब हो रहा है फिर भी आप उन चीज़ों को ध्यान नहीं दे रहे हो। आपको 3-4 साल 5 साल हो गए मार्केट में काम करते हुए, फिर भी नेट में रिजल्ट नहीं आ रहा, फिर प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम आपको दूर करनी पड़ेगी। मार्केट टफ नहीं है, लेकिन हम टफ बना लेते हैं। तो इस तरह से मार्केट को आपको देखना है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।